अगर उस जगह पर रख के एक कौम को हैंडल करना है, आगे बढ़ना है, लोगों को साथ लेकर चलना है, टीम्स बननी है और वन मैन शने ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट होना, एक इंसान की पर्सनल पेन हजारों लाखों इंसान का एहसास बनना है, तो तुझे उस काट से पुत्र गुजरना पड़ेगा। तुझे वो दर्द से गुजरना पड़ेगा कि जब तू बात करे तो लोग तेरे दर्द में अपना दर्द भूल जाए। लोग तेरी उम्मीद के साथ रब से वो उम्मीद जोड़ ले कि जो उनकी टांगों में जान डाल। जिस दिन किसी जगह पर पहुंचने के हाउ विल यू एंजॉय, वो जगह जहां पहुंचना है उसका तो मजा 10 दिन में खत्म हो जा। हाउ विल यू एंजॉय योर एंटायर लाइफ। अगर सफर के अंदर वो दर्द नहीं था, तकलीफ नहीं थी, लोगों की बातें नहीं थी, तनकीद नहीं थी, हकीर नहीं थी, वो नेज़े और तीर नहीं थे जिन्होंने तेरे कले तन्हाई नहीं थी, वो अकेलापन, वो अधूरापन, वो रात नहीं थी जिस वो जुमले अगर लोगों ने तेरे पर वो जुमले नहीं कसे तो क्या क्या एंजॉय करेगा। तो उस जगह पर जाके मजा ही ना आगे देखने का है, ना नीचे देखने का, सिर्फ पीछे देखने का और ऊपर देखने का कि क्या हुआ मेरे साथ और तूने क्या किया, क्या किस तरह में अल्लाह लेके। अल्लाह तू कहाँ था और वो कह। अभी आप देखें ना, इंडिया में कोई मेरे ख्याल से आदमी है, एक आपके अंबानी साहब हैं, कोई टाटा वाले पता नहीं कौन है, उसने इतना पैसा कमाया, सब चैरिटी कर रतन टाटा है। क्या बात है, मतलब कितना दिल चाहिए पहले वरन बफे बनने के लिए और फिर लोगों का बफे बनने के लिए। अगर मैं आप बेंटली क्यों ग्लोरीफाई कर रहे, आप वो तकलीफ ग्लोरीफाई करें कि इस रास्ते की जो ग्लोरिफिकेशन है वो एक इंसान के वो तन्हा कदम है जो उसने कभी उठाए थे जब कोई साथ नहीं था। उस आप इसको ग्लोरीफाई क्यों नहीं कर रहे। एक आदमी एक गाड़ी लेके 5 अरब लोगों से अलहदा हो जाता है, सही 20 करोड़ की गाड़ी निकाल के या 30 करोड़ की गाड़ी निकाल के 5 अरब इंसानों से अलहदा हो जाता है, यूनिक बन जाते। और एक इंसान पेन लेके एक दर्द से गुजर, एक स्टैंड लेके उस तन्हाई को ऑफ्ट करके दुनिया के अंदर 5 अरब लोगों से डिस्टिंग हो जाता और हार नहीं मानता। और इंतजार फलसफा, इंतजार का ही कौन सा बड़ा आदमी है। आपके एक आदमी गाड़ी लेकर बड़ा हो रहा है और एक आदमी गम लेकर बड़ा हो रहा है और किरदार और वैल्यू के साथ बड़ा हो है। मेरी नजर में तो वो बहुत बड़ा आदमी है जिसके पास पैसा हो या ना, उसके किरदार में वो वेटेज है, उस तकलीफ की ग्लोरिफिकेशन है, इज्जत है, टाम है, जिस्म उसको गिरने नहीं दिया। माइंड में भी ना रब को अपने माइंड में, ना लोगों को किसी उसूल और वैल्यू को उसने बर्बाद नहीं होने दिया। कायम और दायम रखा इंसान रहा और इंसान ही रहा, खुदा बनने का दावा नहीं किया। हर इंसान की अपनी काट है। पैसे वाले आदमी ने भी अगर मैदान में कदम रखना है तो उसे उसके लेवल की बलाएं मारने आएगी, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक गरीब की गरीब से अमीर बनने की स्ट्रगल, गुमनाम से मशहूर होने की स्ट्रगल है, मशहूर से मजीद जंगल का बादशाह बनने की जो स्ट्रगल है वो भी कोई कम मुश्किल नहीं। यू विल ऑलवेज फाइंड प्रेडेटर्स हंटिंग यू एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। बी यानी बादशाह बनने के बाद भी एक और बादशाह खड़ा है। आपको मारने के लिए शेर को जंगल से कुत्ते बाहर नहीं करते, शेर ही होता है जो मारने आता। इट्स नेवर ओवर टिल इट्स एब्सोल्यूट ओवर। तो यह बात नहीं है, वो रहेगा हमेशा, इसका अमीरी गरीबी से ताल्लुक नहीं, तकलीफ हर इंसान की। लेकिन ये जो एलिमेंट है ना केब, कोई सुनने वाला नहीं, कोई नहीं है आपके ललोन। आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू माई पीपल एंड फ्रेंड्स एज वेल। मैं इसको समझ सकता हूं कि कोई नहीं है आपके सो मच टू से, बट नो वन टू से कितना कुछ है कहने के लिए। मगर वो जो जबत है खामोशी है। या इसको आपने एक दफा इस तरह शेयर किया था कि रास्ते में अपने ख्वाब सुना नहीं सकता, लोग यकीन नहीं करेंगे। पहुंच के सुना नहीं सकता, लोग फिर भी यकीन नहीं करेंगे। इसको ऐसे रास्ते में आंसू बहा नहीं सकता, कमजोरी दिखेगी, पहुंच के आंसू दिखाऊंगा तो मजीद बहुत बड़ी कमजोरी दिखेगी। यस्ट का क्राई, यू का वाइन, यू कांट डू, या काम सट, डाउन का कंप्लेन, या काम ब्लेम यकीन। कैसे लेके एवरीथिंग आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ ई 30 यकीन। इसका कि जिसने मुझे एहसास दिया है खड़े होने का, वो इधर मुझे अधूरा कैसे छोड़ सक। सबसे पावरफुल फीलिंग डेस्परिंग संगीत एट द मोमेंट। अल्लाह मेरे साथ पैड़ी नहीं करे इला, अल्लाह कभी भी जाया नहीं करता, इंसान हो ही नहीं सकता। अल्लाह मेरे साथ नहीं करेगा, मेरा वक्त मैं लेट, कमर ही सही, मेरा वक्त भी आएगा। मुझे इतना यकीन है इस पर कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इसलिए हो रहा है। यह होना ही इस तरह था, मुझे एंड में ही मिलना था।
कोई मसला अल्लाह अल्लाह जाया नहीं करेगा। अल्लाह जलील नहीं हो नहीं सकता। यानी उम्मीद है यमील छो, भरोसा है माँ है, एक दोस्ती है उसके साथ, एक मान है अल्लाह का इब्राहिम अलाम। आग में कूद रहे इत ट अदर था, मतलब उनको पता था आपको बता रहा मेरे पास। मेरे ऐसे हल्के कमजोर आदमी के पास भी ये जुमले हैं कि देर नो अदर ऑप्शन एक्सेब हो ही नहीं सकता। ये इतना अटल होता है आपके माइंड में, कायनात अपने फैसले बदलती है इसके कि अल्लाह मुझे नहीं छोड़ सकता, अल्लाह मुझे हर हाल में बचाएगा भी पहुंचाएगा। ये नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। ये उसको आएगी सिर्फ जो डामाडोल होगा, उन बंदों को नहीं आती। उनको पता है होना ही होना हो के रहेगा। मैं एक उम्मीद लगाकर बैठा और इस तरह मरज अल्लाह। एक हदीस में आता है कि अल्लाह को बहुत ज्यादा यह चीज अच्छी नहीं लगती कि मेरे पास कोई मांगने और मैं उसको ना दे। ये उसकी शान कि उसकी शान उसको वहां पर कहती है कि ये ऐसे जा रहा है हाथ खाली। यह अल्लाह के लिए बहुत बड़ी चीज है। और जबकि बंदा बड़ी चीज सेंस में है कि अल्लाह ताला की हया है, अल्लाह की शान है ना। बड़े की एक शान है कि वो इतनी कायनात को रोज सुबह शाम देता हो, हर जर्र को वता कर रहा होता है। और एक उसके पास अपनी झोली फैला के आके कहे कि मैं तेरे से फरियाद करता हूं, मेरे मालिक दुनिया के सारे दरवाजे मेरे आगे बंद हो चुके हैं, तीरों के रुख मेरे खिलाफ हो चुके हैं। अल्लाह कमर मेरी छल्ली है, नेज के साथ जमीन पर कोई सहारा नहीं है जो मुझे इस घाटी से बाहर निकाल सके। अपनों ने साथ छोड़ दिया है, गैरों ने मुंह लगाना बंद कर दिया है, हर दरवाजा मेरे खिलाफ कर दिया गया और मेरे पास तेरे पास आने के सिवा और कोई हल नहीं है। मुझे पूरी दुनिया धुत चुकी है, मुझे मेरा अपना आप धुक चुका है। वस्सों ने मेरे दिमाग को इस टाइम पर शिद्दत के साथ पकड़ के रखा। मेरा यकीन शक में टूट चुका है अल्लाह, और मुझे मेरी ख्वाहिश ने बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं इस एक एहसास के साथ आज तेरे है कौन है जो बेकरार की दुआओं को सुनता है जब कोई नहीं है उनकी जिंदगी में उनकी तकलीफों को दूर करने की। मैं तो इस आयत के मध्य में तेरे दर पर आया हूं कि दुनिया का कायनात का हर दर बंद हो चुका है मेरे लिए। आपको लगता है इस बेबसी और लाचारी के अंदर अल्लाह का बंदा पापी गुनाहगार क्यों ना हो, अपने रब के पास जाए और अल्लाह उसे खाली हाथ भेजते नहीं देता। अगले दिन फिर वो यही लेके आता है लफ्फा, जरा बदल के आता है। 6 महीने से बैठा हुआ है, 6 साल से बैठा हुआ है। आपको लगता है कि अल्लाह देख नहीं उस, और अल्लाह के ऊपर उसका क्या हो रहा होगा कि अल्लाह रोज देखता है अपनी पूरी कायनात चलाने के अंदर कि ये एक जर्र मेरे पास आता है रोज और मेरा नाम पुकार के मुझे कहता है कि मेरी यह फरियाद पूरी कर दे। अल्लाह मैं तेरे आसरे में बैठा हूं, कोई मेरे घर के बाहर आके ये कह देना कि भाई तेरे आसरे पर हम बैठे हैं, यहां पर अल्लाह के नाम मदद कर, मुझे शायद हया आ जाएगी। और अल्लाह का आदमी इस दुनिया में नेज़ों की ताप के नीचे है, माशे की मार के नीचे एक ऐसी गुमनामी है, जिंदगी में कोई साया भी साथ नहीं खड़ा। ऐसे दर्द में निकले हुए अल्फाज जो वो अल्लाह तक नहीं पहुंचे और अल्लाह उसको ऐसे ही नॉर्मलाइज करके साइड में कर दे आत। शायद यही उन्हीं में से एक लम्हा होता है जब अल्लाह और यही स्ट्रगल है, उन्हीं में से एक लम्हा होता है। इट्स पास गॉन।